हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो। स्वागत करता हूं आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के ऊपर कि आईपीओ आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं बेसिकली आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देता हूं और जो प्लस माइनस है वो मैं आपको कंसाइज वे में बता देता हूँ। दी वेरी फर्स्ट तो कंपनी का जो आईपीओ साइज रहने वाला है वो 254 करोड़ का है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, इसमें फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों शामिल है। जो ओएफएस है वो 89 करोड़ का है और जो फ्रेश इशू है वो 165 करोड़ का है। ठीक है, कंपनी जो अपनी मार्केट वैल्यू लगा रही है वो लगा रही है 825 करोड़ रुपए। और कंपनी के प्रोमोटर का जो पहले इसमें स्टेक रहने वाला है वो 89% का, और आफ्टर द आईपीओ कंपनी का जो स्टेक रहने वाला है प्रोमोटर का जो कंपनी में वो 60% है, वो भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो ऐसा सच कोई इशू है नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा माल बेच के कंपनी से एग्जिट लेना उस हिसाब से। हालांकि ओएफएस में थोड़ा सा ये इशू रहता है कि वो लोग हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं, हाई वैल्यूएशन पे जनरली लेके आते हैं, और ये आईपीओ भी हाई वैल्यूएशन पे ही आ रहा है। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के सबसे पहले तो प्लस बता देता हूँ कि ऐसी जो कंपनीज होती है, ये एनबीएफसी कंपनी है। ये क्या करती है, एक साइड से पैसा उठाती है और दूसरे साइड से ये लोनिंग देती है, और जो बीच में जो इंटरेस्ट का मार्जिन है वो अपना खाती है। जो मेजर इनका एक्सपेंस लगता है, एक्सपेंस एक तो हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, वो तो हम लोग मान ही चुके हैं। और दूसरा जो मेजर इनका कॉस्ट होता है वो होता है सेल्स। जो सेल्स की टीम होती है, आपको अगर आप एक बार क्वेरी डालो आपके पास, सर आपको लोन चाहिए, सर आपको लोन चाहिए। और दूसरा जो इनका मेजर एक्सपेंसेस होता है वो होता है रिकवरी पे। क्योंकि इनका अगर मैं आपको अगर देखूँ, टोटल 600 एम्प्लॉयज़ है। 600 एम्प्लॉयज़ में से ऐसा समझ लो 322 एम्प्लॉयज़ तो सिर्फ और सिर्फ मतलब 600 एम्प्लॉयज़ तो सेल्स में, और उसके इर्रेस्पेक्टिव जो इनकी जो टीम में जो अगर हम लोग रिकवरी की बात करें तो रिकवरी में 322 है। तो उस हिसाब से देखें तो एक लगभग उनका एवरेज बन जाता है कि 50% वो रिकवरी पे और उस हिसाब से रहता है। और तकरीबन टोटल जो कंपनी का एम्प्लॉय साइज है वो लगभग 1100-1200 के आसपास का एम्प्लॉय साइज है। उतने एम्प्लॉयज़ आज की डेट पे कंपनी में काम करते हैं। तो बेसिकली ये किस रेट पे बोरो करती है, जो आरएचपी में दे रखा है, ये 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मतलब ऐसा समझ लो कि पैसा उठाती है मार्केट से। ठीक है, और लगभग जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो माल देती है आरएचपी के अकॉर्डिंग, कंपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 23% का है, और जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 28% का है। हालांकि ये सिर्फ आरएचपी में है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे थोड़ा सा अलग हो भी सकता है और होता भी है, क्योंकि ग्राउंड में तो वो एनबीएफसी बहुत हाई रेट चार्ज करती है। और उनके अलावा इनका पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह वो सब करते हुए ये लोन सबसे ज़्यादा महंगा ही रहता है। और इनके पास वही लोग आते हैं जिनका सिविल स्कोर ज़्यादा नीचे होता है, क्योंकि अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको 10%, 12%, 15% तक ईजी वे में आपका लोन प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेजर इनका एक्सपेंसेस है, एक तो सेल्स में हो गया और एक रही बात दूसरी रिकवरी एजेंट्स को पालने में हो गया। ठीक है, और हालांकि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी 4 सेक्टर में ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रही है। दैट इज़ पर्सनल लोन, होम लोन, कंस्ट्रक्शन लोन हो गया जिसमें, और बिजनेस लोन हो गया जो कॉर्पोरेट्स एमएसएमईज को प्रोवाइड करवा रही है। और रही बात चौथा लोन जो हो गया व्हीकल लोन, व्हीकल फाइनेंस ज़्यादा करती है कि अगर पैसा डूब जाए तो व्हीकल उठा के तो लेके आ जाए कम से कम, तो वो चीज़ है। और ऐसी कंपनीज मार्केट में एनबीएफसी बहुत ज़्यादा है जो लिस्टेड है ऑलरेडी, और काफ़ी और आने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से हम लोग बात करें तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया 12% पे इंटरेस्ट पे उठाती है, और एवरेज जो है इनका 25% निकल के आ रहा है, 25% पे ये देती है। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन बैठ रहा है वो 13% का बैठ रहा है, और लगभग सभी कंपनी का एनबीएफसी का यही प्रॉफिट मार्जिन रहता है। ठीक है, हालांकि जो मेन इसमें जो प्लस पॉइंट है वो प्लस पॉइंट है इसका सेल्स ग्रोथ का। जो 31 मार्च 2030 में जो 130 करोड़ थी वो सीधा 175 करोड़ पे आ गई 31 मार्च 2024 से, और 175 से सीधा 248 करोड़ पे। तो वो एक कहीं ना कहीं देखने लायक पॉइंट है और बहुत बढ़िया ग्रोथ है, जो इतनी ग्रोथ किसी भी कंपनी में नहीं है इस सेक्टर की। ठीक है, ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन बैठता है वो हम लोग अभी करके बता देता हूँ। 248 माइनस 175 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100, तकरीबन 41% का ग्रोथ, वो ग्रोथ बहुत अच्छी मानूंगा। और उसके अलावा रही बात दूसरा जो प्लस पॉइंट है, इसने जो कंपनी ने क्लेम किया है वो है ग्रोस एनपीए। मतलब इनका जो एनपीए में जितने अकाउंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, अमाउंट का भी 1% है। ठीक है, तो वो एक नेग्लिजिबल अमाउंट बन जाता है, और ऐसा आज तक मैंने किसी दूसरी एनबीएफसी में देखा नहीं है। जितनी मैंने कंपनीज देखी है उसमें इतना ग्रॉस एनपीए नहीं देखा है। ये सबसे लोवेस्ट पे है, कम से कम जो रहता है ना वो 7, 8, 10% का तो मिनिमम रहता है हर एक में।
ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके अलावा रही बात दूसरी, जिस पी रेशो पे कंपनी आ रही है आज की डेट पे, वो है 22 का पी। और अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं, जैसे मास फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया जो 18 पे है, 5 स्टार कैपिटल फाइनेंस हो गया जो 20 के पी पे है, SBFC है जो 37 के पी पे है, CSL है जो 10 के पी पे है, और एक्मे ट्रेड है जो 9 के पी पे है। ये इसके पीयर कंपेरिंग कंपटीटर हो गए, जिनका हम लोग फेयर वैल्यूएशन, दोनों का पूरा बिजनेस मॉडल सेम हो गया। और दोनों का वो बोले ना, इन कंपनीज का भी जो मेन है वो साउथ साइड में ही है, तो वो उस हिसाब से दोनों का बिजनेस मॉडल वहीं से आ रहा है, सेम बिजनेस मॉडल है। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ कंपेयर करके, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन के साइड पे ही लग रहा है। एवरेज से थोड़ा सा अबव एवरेज बोलूंगा मैं इसको, हाई भी नहीं बोलूंगा तो लो भी नहीं बोलूंगा। अगर मैं IPO लगाऊं तो मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचता। अगर मार्केट का सेंटीमेंट सही रहता है, GMP चलता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर चलता है, तो कहीं ना कहीं और अपने रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से ये इसको लगभग ऐसा मान सकता हूँ मैं 10% के आसपास का प्रीमियम मिल सकता है, 10 से 15% का। इससे ज़्यादा मेरे को यहाँ पे प्रीमियम मिलता हुआ इस कंपनी को नहीं लग रहा, और मैं इसको अबव एवरेज की कैटेगरी में ही दूंगा। थोड़ा सा वैल्यूएशन हायर साइड भी मैं दूंगा इसको। तो वो चीज़ है, ये मेरा एनालिसिस है इस IPO पे। और मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको 31 को ही बताऊंगा। QAB का सब्सक्रिप्शन देख के व्हाट्सएप चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि मैं लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा, तो आप उस हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जुड़ जाओ। और मेरे साथ जुड़ना है, मेरे हिसाब से काम करना है, या मेरे से गाइडेंस प्रॉपर आपको चाहिए, तो डीमेट अकाउंट आप हमारे पास ओपन करवाइए। HUF और माइनर के भी डीमेट अकाउंट ओपन हो सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप कनेक्ट करो, आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और बाकी एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि मेरे को अभी दूसरे ऑप्शन मेरे पास बहुत बेहतरीन है, मैं वहाँ पे लगाऊंगा। क्योंकि 15 IPO इस वीक में क्लोज होने वाले हैं, और मार्केट का सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ को अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ही बात है। बाकी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। मेरा एनालिसिस यही था, ठीक है। बाकी सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।